स्टूडेंट्स वेलकम विद द करंट अफेयर्स ऑफ 15 एंड 16 जनवरी 2024। 15 और 16 जनवरी को होने वाले कुछ अहम वाकयात। स्नो एनबीपी स्नोकर चैंपियनशिप किसने जीता, इंडिया में लॉन्ग मार्च क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, डेनमार्क में किंगशिप चेंज हो गई, थाईलैंड में होने वाला फेस्टिवल, हमजा बाबा सूफी के चेक पोस्ट के मज़ार को चेक पोस्ट में बदल दिया गया, और पाकिस्तान में वोटर्स की और ख़ासकर यंग वोटर्स की कुल तादाद। हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। पाकिस्तान वाज रैंक्ड 7th among the top 10 countries facing the most severe business related पावर आउटेजेस यानी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बिजली जो बंद हुई है एक साल में सबसे ज्यादा मर्तबा, उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। टोटल 10 कंट्रीज की रैंकिंग बताई गई है। पापुआ न्यू गिनी, जिसका कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबे, टॉप विद 503 आउटेजेस पर ईयर। 503 मरतबा एक साल में यहाँ पर बिजनेस यानी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लाइट का क्रैकडाउन हुआ है। ये टॉप पर है पापुआ न्यू गिनी। पाकिस्तान का नंबर याद कीजिएगा, पाकिस्तान इज एट नंबर 7। द मौजूलियम ऑफ हमजा बाबा हैज बीन टर्न्ड इनटू सिक्योरिटी पोस्ट। हमजा बाबा का जो म्यूजियम है उसको सिक्योरिटी पोस्ट में बदल दिया गया है। अब हमजा बाबा कौन है ये देख लेते हैं। सूफी पश्तो पोइट एंड राइटर, ये सूफी पश्तो पोइट एंड राइटर हैं। इनका नाम है अमीर हमजा खान शेनवारी। म्यूजियम इज इन लंडी कोतल, और इनका जो मज़ार है ये लुंडी कोतल में है। His 10th death anniversary would be celebrated on 18 February 2024। 18 फरवरी 2024 को इनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जानी है। The volcanic eruption in Iceland, Reykjavik, reached the part of Grandavik and two houses engulfed। आइसलैंड में जिसका कैपिटल रेकजाविक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक eruption हुई है ग्रैंडेविक के एरिया में, और इतनी ज्यादा हुई कि लावा बहता हुआ आबादी तक पहुंचा और उसने दो घरों को अपनी लपेट में ले लिया। दिस वाज अ सेकंड पावरफुल वॉल्केनिक eruption थ्रू आउट अ टाउन ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड में होने वाली ये दूसरी बहुत पावरफुल वॉल्केनिक eruption थी। India's opposition leader राहुल गांधी स्टार्टेड सेकंड क्रॉस कंट्री मार्च। राहुल गांधी ने दूसरा क्रॉस कंट्री मार्च आगाज कर दिया है इंडिया के अंदर। अच्छा, किस टाइटल से किया है? टाइटल है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यूनाइट इंडिया जस्टिस मार्च। इस टाइटल से इन्होंने इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया है। ये क्यों किया है? एम इज टू जनरेट पॉलिटिकल मोमेंटम फॉर इलेक्शंस ड्यू इन मई 2024। मई 2024 में जो हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए लोगों में मोमेंटम क्रिएट करना इनका मकसद है। नसाता लाइट फेस्टिवल इज हेल्ड इन थाईलैंड। नसाता लाइट फेस्टिवल है, ये थाईलैंड में होता है। ये थाईलैंड के नसाता पार्क राचबुरी में होता है, और हर साल 25 नवंबर को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। King Frederick X became new king of Denmark, Copenhagen on 14 जनवरी 2024। 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क, जिसका कैपिटल है कोपनहेगन, इसके किंग बन गए हैं जनाब फ्रेडरिक 10। ये किंग क्यों बने हैं? क्योंकि इनकी मदर हैं क्वीन मार्गेथे 2। इन्होंने थ्रोन एब्डिकेट किया और इन्होंने किंगशिप जो है अपने बेटे किंग फ्रेडरिक 10 को हैंड ओवर कर दी है। द वालीमा बॉर्डर इज बिटवीन फिनलैंड एंड रशिया। ये बॉर्डर का नाम है वालीमा बॉर्डर। ये कहाँ पर है? ये किन दो स्टेट्स को या किन दो कंट्रीज को सेपरेट करता है, या किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? सो दैट इज फिनलैंड हेलसिंकी एंड रशिया मॉस्को। द बॉर्डर हैज बीन क्लोज्ड एंड रीओपन मैनी टाइम्स। बहुत सारे इनके कंट्री वाइज रिफ्ट्स की वजह से बॉर्डर कई मरतबा बंद भी हुआ और ओपन भी हुआ। All unions in power section have been banned by Prime Minister काकड़। जितनी भी पावर सेक्टर कंपनीज हैं उन तमाम में तमाम यूनियंस को बैन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। पीएम इंटेंडेड टू रिप्लेस पावर कंपनीज अंडर पाकिस्तान इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1952। और पीएम साहब ने ये इरादा किया है कि तमाम पावर सेक्टर कंपनीज जो है वो पाकिस्तान इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1952 के तहत सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। The Anti-Rape Cruise Center has been established at Pakistan Institute of Medical Sciences यानी पिम्स। पिम्स में पाकिस्तान का पहला, पिम्स इस्लामाबाद में पाकिस्तान का पहला एंटी रेप क्रूज सेंटर बना दिया गया है। इसका मकसद क्या है और इसको बनाने में कौन कौन साथ थे? तो इसको बनाने में पाकिस्तान की एक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ थी, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी। इनको सपोर्ट किया यूके गवर्नमेंट ने, यूएनएफपीए ने, और कुछ पाकिस्तानी लीगल एड सोसाइटीज ने। सो ये इसके अंदर 5 बड़े जो है ना
ये आप कह लें कि डिपार्टमेंट्स या ओहदे जिन्होंने इसको एंटी रेप क्रूज सेंटर को बनाने में हेल्प की है। द एम ऑफ स्टैब्लिशिंग सेंटर इज टू इम्प्लीमेंट एंटी रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2021। इसका मकसद ये है कि 2021 में जो एंटी रेप एक्ट पास हुआ था, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, उसको अच्छे तरीके से और मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। The number of young voters in general elections 2024 would be 56.86 million। नौजवान वोटर्स की जो तादाद है जनरल इलेक्शंस 2024 में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं 8 फरवरी को, उनकी उसमें यंगस्टर्स की तादाद है 56.86 मिलियन। अच्छा, 2018 में ये तादाद थी 46.43 मिलियन। और पाकिस्तान में इस वक्त 2024 में जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो है 128.58 मिलियंस। इसको याद कीजिएगा। जबकि इसमें यंगस्टर्स की जो परसेंटेज है वो 44.22% है। अच्छा, यंगस्टर्स किसको काउंट किया जा रहा है? फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 35 ईयर्स। Large scale industry showed growth of 1.9% in November 2023। लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने नवंबर 2023 में 1.59% की ग्रोथ शो की है। ये याद रखें, पाकिस्तान में 1222 जो है एलएसएम है, और इस नवंबर 2023 में 22 में से सिर्फ 12 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने ग्रोथ शो की है आफ्टर 14 मंथ्स। Noro, Yaren announced to switch diplomatic ties from Taiwan to China on 15 जनवरी 2024। नोरो ने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको स्विच करने का इरादा कर लिया है ताइवान से चाइना की तरफ। याद रखें, पहले नोरो उस ग्रुप में था जो ताइवान को चाइना का पार्ट कंसीडर नहीं करता था, बट अब जो है नोरो उस ग्रुप में आ गया है जो ताइवान को चाइना का पार्ट कंसीडर करते हैं। Noro government said it will no more consider Taiwan as a separate state but a separate part of China. President Bernardo Arevalo and Vice President Karen Herrera of Guatemala City sworn in on 15 January 2024। 15 जनवरी 2024 को हल्फ उठाया है जनाब ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बर्नार्डो एरिवेलो ने और वाइस प्रेसिडेंट कैरन हरेरे ने। ये याद कीजिएगा इन दोनों के नाम। द सेरेमनी वाज डिलेड ड्यू टू chaotic conditions। इट अ रूटीन सेंटेंस। ओलफ शॉल्ज इज द चांसलर ऑफ जर्मनी। ओलफ शॉल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। जर्मनी के चांसलर अक्सर पूछे जाते हैं। पहले तो एंजेला मर्कल थी, ये काफी दिन तक रही। उसके बाद 21 दिसंबर 2021 से जो चांसलर हैं वो ओलिफ शॉल्ज हैं। ये पहले वाइस चांसलर थे एंजेला मर्कल के साथ। Real Madrid won Spanish Super Cup champions held in Saudi Arabia on 15 जनवरी 2024। 15 जनवरी 2024 को सऊदी अरब में होने वाली चैंपियनशिप जीती है, स्पेनिश सुपर कप चैंपियनशिप जीती है रियल मैड्रिड ने। मजे की बात यह है कि रियल मैड्रिड ने 13 टाइम्स ये टाइटल अपने नाम कर लिया है, और इस बार रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-1 के स्कोर से शिकस्त दी है। हारिस ताहिर वन 48th एनबीपी नेशनल स्नोकर चैंपियनशिप। हारिस ताहिर ने 48th एनबीपी नेशनल स्नोकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। उन्होंने शाहिद आफ्ताब को हराया है, और दोनों फाइनलिस्ट हारिस ताहिर भी और शाहिद आफ्ताब भी, इन दोनों का ताल्लुक पंजाब से था। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।